Today we will start chapter 13, that is section formula and midpoint formula. Section formula and midpoint formula. From Salina Concise, so class 10th for ICSE. This is the lecture number 1 of this chapter. तो देखो, section and midpoint formula. Coordinate geometry. कोई भी कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन पे ग्राफ पे कोई भी पॉइंट है तो वहां पे हमेशा एक्स एंड वाई की फॉर्म में वैल्यूज होती है ना? यस और नो? यस सर। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था तो उसमें यही था ना, एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते थे, याद है किसी को? मैंटस सर। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, उसको ऑर्डिनेट बोलते थे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ए और बी दो कोई पॉइंट्स हैं, ए के भी कोऑर्डिनेट होंगे, उनको मैंने ले लिया x1 y1, बी के भी कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। कोई ए बी पे कोई पॉइंट है पी, किसी को किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो मींस सपोज m1 रेशो m2। तो पी के जो कोऑर्डिनेट x एंड y हैं वो कैसे फाइंड होंगे? x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, x और y की लड़ाई हो गई, कहते हैं मुझे ना तो x1 की y की 1 की जरूरत है ना y2 की। x बोला कि मुझे खुद की वैल्यू फाइंड करने के लिए y1 और y2 की जरूरत नहीं है। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही y कहता अगर तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। जो y कोऑर्डिनेट है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया हमारे पास। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब क्या होता है पता है किसी को? एनीवन? सर किसी चीज का पार्ट। कट, सेक्शन कटिंग, ठीक है। सेक्शन का मतलब होता है कट करना। जैसे ये पॉइंट पी इसको कट कर रहा है तो दैट मीन्स पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई। एक्स और वाई का जो फॉर्मूला है वो ये रहा। अब क्या, कई बार क्या होगा, हमें रेशो दे दी, कई बार रेशो फाइंड करना होगा, तो उस टाइम जब भी फाइंड द रेशो बोल देंगे, वो फाइंड द रेशो, हमें कुछ ना कुछ गिवन होगा। एट दैट टाइम हम रेशो को के रेशो 1 लेट करके करेंगे। m1 रेशो m2 की फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट के रेशो 1 की फॉर्म में। के की जो वैल्यू आ गई, मान लो के की वैल्यू 5 आ गई, तो रेशो क्या होगी 5:1। अगर 5/2 आ गया तो रेशो क्या होगी 5:2। इस टाइप से अगर 5/7 आ गया तो रेशो क्या होगी 5:7। मतलब हम रेशो को, जब भी उन्होंने फाइंड द रेशो बोला होगा, ये अपने माइंड में बिठा लो, जब भी उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेशो, हम रेशो को के रेशो 1 लेट करेंगे। अंडरस्टूड? समझ गए बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो था सेक्शन फॉर्मूला। अब इसके बाद आ गए बच्चे हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक्चुअल में इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल देते हैं और सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल देते हैं। अकेला मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल सकते हैं या सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। मिड पॉइंट, सपोज वही सेम चीज, ए और बी आर देयर। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। कोई पी इज अ मिड पॉइंट, तो आहिल पी ए बी जी को किस सर। रेशो में डिवाइड करेगा? पी ए बी सॉरी को सर। किस रेशो? पी इज द मिड PAB पॉइंट ऑफ को ए बी। M1:M2। चलो कृष्णा, पी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा? सर 2 रेशियो में सर। 2 रेशो तो है ही, रेशो क्या होगी? सर M1:M2। जैमी, if P is the midpoint of AB,
then what is the P divide AB in which ratio? Sir, I don't know. Midpoint is AP by there. PB. वो AP तो by है ही PB. बेटा, that is already there. AP by तो मैं PB is बताऊं also there. No, अभी नहीं. Masha, P is the midpoint of AB. Then P divides AB. K in which- ratio 1. No, K ratio 1 नहीं. 1:1. Yes, 1:1. मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, 5/5, 1:1. ये 10 है, ये भी 10 है. मिड पॉइंट का मतलब तो ये हुआ 1:1 में. तो वही सेम, अगर मैं M1 के प्लेस पे भी 1, M2 के प्लेस पे भी 1, नीचे 2 नहीं आना था, यहाँ गलत लिख दिया, M1 प्लस M2 आना था. 1 + 1 2 हो जाएगा. तो इसमें P के जो X और Y कोऑर्डिनेट्स हैं, X इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. ये सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मतलब उसी से ड्राइव हुआ है. रेशियो 1:1 होगी, मतलब m1 की वैल्यू भी 1, m2 की वैल्यू भी 1. यहाँ फिल करेंगे तो 1 × x2 x2, 1 × x1 x1, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2. सेम ये आया समझ? हाँ सर. लग गया पता? यस सर. सर हाँ, अगर हमको जो रेशियो फाइंड करना हो तो K रेशियो 1 मानेंगे. K1 रेशियो आ जाएंगे सम. हाँ, ठीक है, सम आएंगे, पता चल जाएगा बेटा. ओके ओके. नाउ विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, बहुत इजी है. एक्सरसाइज 13A. फर्स्ट सम दैट इज MCQ. Multiple choice questions. Choose the correct answer from the option. A point P divides the line segment joining the point A and B in the ratio 1:2. The coordinate of the PR. P के कोऑर्डिनेट निकालने. देखो फिर से क्वेश्चन, A और B जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे कोई पॉइंट P है जो इसको किस रेशियो में 1:2 में डिवाइड कर रहा है. कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करनी है. तो यहाँ फिगर जरूर बनाना है. फर्स्ट का A पार्ट, A B. A के कोऑर्डिनेट्स, एक सेकंड बेटा, A के कोऑर्डिनेट्स 1 3, B के कोऑर्डिनेट्स 5 9. इस पे कोई पॉइंट P है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2. इसके X और Y कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है. तो यशिका, X का फॉर्मूला बच्चे, Sir, x1 plus m1 ऐसे m1 x2 प्लस m2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m1 प्लस, plus व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? sir 1. ये रहा बेटा. ये x1 y ऐसे छोटा छोटा लिख लो नीचे, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना. m1 m2 लिख दिया, यहाँ x1 y1 x2 y2. m1 इज 1, देखो एरोस ये लगा देना तो ज्यादा इजी होगा. 1 × 5 प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 + 2. 5 + 2 7/3. ऐसी y फॉर्मूला m1 1 y1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 1 × 9 प्लस 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 2. 9 + 6 डिवाइडेड बाय 3, 15/3 5. तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? हमेशा कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो x और y की फॉर्म में लिखना है, x, y.
This is the answer. First option is the answer. First part का A part का first answer. Second B question इसका विशेष ये ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है हम ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 2 4 बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 6 12 एंड पॉइंट पी लाई ऑन द लाइन ए बी सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है देन रेशो एपी रेशो पीबी ये फाइंड करनी है सिंपल एनफ एक लाइन गिवन है हमें ए बी ए के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 2,4 बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 6,12 इस पे कोई पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3,x रेशो फाइंड करनी है रेशो इज k रेशो 1 दिस वन जब भी मैंने बोला था ना जब भी रेशो फाइंड करनी है तो हमने रेशो को क्या लेट करना है k रेशो 1 लेट करना है कर लिया अब यहां पे दोनों में से विशेष हमें कौन सी वैल्यू पता है P के कौन सा कोऑर्डिनेट पता है x कोऑर्डिनेट पता है कि y कोऑर्डिनेट पता है x तो यहाँ पे हम ओनली x का फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 अपॉन m1 plus m2 x की वैल्यू बेटा ये x नहीं लेना 3 m1 की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 बच्चे विशेष समृद्धि Yes, sir. वैल्यू ऑफ m1 इज Sir, K. k into x2 K into 6 plus 1 Plus into 2 वेरी गुड डिवाइडेड upon बाय K plus 1. क्रॉस करो 3k plus 3 3K, yes, sir, is equals to 6K plus 2. अब k वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ 3 minus 3k 2. Oh, 2 minus 3 ओ एक ही बात है बेटा माइनस 3k इज इक्वल टू -1 कट K is गया equal- k क्या आ गया 1/3 देयरफॉर AP रेशो PB is 1/3 1 into 3. that is answer D फोर्थ ऑप्शन इज आंसर इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन सी ऑप्शन सी पार्ट Parish. The ratio in which the join of this and this is divided by x is equal to 7. अब x कोऑर्डिनेट गिवन है इसका मतलब y कोऑर्डिनेट नहीं पता x is equal to 7 बोला है ना तो दैट Yes, मींस sir. x कोऑर्डिनेट इज देयर सेम क्वेश्चन यहाँ पे Yes. 3 कोऑर्डिनेट था x वही फॉर्मूला लगाना है रेशो को k रेशो 1 लेके कर लोगे अपने आप Yes, you sir. can do it D y is equal to 4 Yes, डिवाइड द join of this in the ratio अब y की वैल्यू पता है तो सेक्शन फॉर्मूला भी y का लगेगा चलो ए बी नेम दे दिया मैंने पॉइंट्स को ए के कोऑर्डिनेट है 6 7 बी के कोऑर्डिनेट है 4 -1 और जो पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है वो y इक्वल टू 4 है तो x 4 ये होगा ये समझ आए बच्चे उन्होंने y इक्वल टू 4 बोला है ना कि डिवाइड दिस Yes, उसके sir. P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x 4 हमें किसकी वैल्यू पता है So y की. तो सेक्शन फॉर्मूला भी y का लगेगा क्या था फॉर्मूला So m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2. yes y is 4 is equal to m1 So k k into into -1 1 into 7 divided by k plus 1 क्रॉस किया 4k plus 4 minus k plus 7 4k Yes, sir. plus k 5k हो जाएगा 7 minus 4 3 k की वैल्यू क्या आ गई 3 3 by upon 5. 5 that is the ratio is 3 ratio 5 this is our answer Okay. समझ आ गया बच्चे बोलो Yes, sir. हाँ सर
चलो इसके बाद ई पार्ट, I'll do. हाँ जी, Sir, I'll do E part. सॉरी भार्गवी, Can I do E part? यस या श्योर। तूने बोली है तो आज मुश्किल से तू। द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ -2 5 एंड 5 -2 इज डिवाइडेड बाय एक्स, जो पॉइंट पी है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इन द फॉर्म भार्गवी, Y. सॉरी, वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं बच्चे? भार्गवी, ऑन वाई एक्सिस x coordinate is 0 comma y. So on x axis, sorry, y axis, x is 0 and on y x axis y is 0. ये याद रखना। Ratio become k ratio 1. Now which coordinate is there, Bhargavi? M1 into X2 plus X coordinate is there. Yeah, m1 into X2 plus plus M2 into X1. upon M1 into M2 plus बच्चे। plus 1 M2. What is the value of x here? 0. वेरी गुड। तू पहले जानबूझ के नहीं बोलती थी कि माइक ही नहीं काम करता था तेरा? No, sir. माइक नहीं काम कर रहा था? Yeah. ओके, हिंदी नहीं आती आपको? भार्गवी, Yes, sir. हिंदी आती नहीं? Yeah, I know. ओके, नाउ m1 is k, K. x2 is X2 is 5. plus m2 is 1 and x1 is minus 2. upon 5 plus minus 2. Okay, plus 1. m1 ratio m2 है ना, m1 plus m2. Yeah. Cross multiply 0 into something 0. Here we get K, no, 5K plus minus 2. 5k become minus on this side is -2, minus minus is cancelled and k is 2 by 5. the required ratio is 2:5. Second part is the answer. Second sum. Neve. Yes, sir. In what ratio does the point 1A, 1 comma A, divide the join of this and this? In what ratio? We have to find the ratio. Also find the value of A. In what ratio? The point 1A. Divide the join of -1 comma 4 and 4 comma -1. रेशो को क्या लेट करें? यस नीव, Yes, sir. रेशो को क्या लेट करें हम? नीव, रेशो is to be taken as K/1. k ratio 1. Now we have to find the ratio. P का कौन सा कोऑर्डिनेट हमें गिवन है? 1 बोलना। comma A. मैंने P, हाँ, तो कौन सा कोऑर्डिनेट पता है हमें? x कोऑर्डिनेट पता है कि y कोऑर्डिनेट पता है? Sir, X. x, तो फॉर्मूला हम x का लगाएंगे। फॉर्मूला इज, भूल गया मैं, नीव बताइए नीव।
Sir, M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2. X coordinate is 1. M1 K into 4 plus 1 into -1 upon K plus 1. Cross multiply K plus 1 into 1, K plus 1 is equal to 4K minus 1. K minus 4K is -1 minus Sir. 1 minus 2, and K become 2 by 3. So therefore required ratio is 2:3. उसके बाद also find the value of A. A कौन सी पोजीशन पे है बेटा? नीव, A कौन सी पोजीशन पे पड़ा है? Yes, sir. यस सर, नहीं मैंने ये पूछा है कौन सी पोजीशन पे है नीव? A Y की पोजीशन पे है ना? दिस इज द Sir, y. Y कोऑर्डिनेट. नाउ Y का फॉर्मूला M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2. Y की प्लेस पे A की वैल्यू फाइंड करनी थी. M1 2 M2 3 2 Y2 -1 गिवन है. देखो Y1 4 है, M2 हमने 3 फाइंड किया, Y1 4 गिवन है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 2 प्लस 3. रेशियो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. तो यहाँ पे -2 प्लस 12 अपॉन 5 10 अपॉन 5 कट किया 2. A की वैल्यू क्या आ गई? 2 आंसर. एक आंसर हमारा ये आ गया रिक्वायर्ड रेशियो, और दूसरा आंसर हमारा A का कोऑर्डिनेट. अंडरस्टूड? सर ये प्रॉब्लम कितने मार्क्स का आएगा सर बोर्ड्स में? करके नहीं आना तूने? सर हैं? समझा नहीं सर करके आपने. आपने करके नहीं आना बच्चे? क्यों? यार पूछ तो तू ऐसे ही रहे कितने मार्क्स का आएगा. मतलब 3 या 4 सर, ऐसे. मैंने पेपर ही डाला, नहीं तो मैं बता देता. ठीक है सर. सिंपल एनफ है, कुछ नहीं है. नाउ माशा, Yes, sir. in what ratio does the point this divide the join of this end? You can do it easily. हो जाएगा. Yes. This divide the join of this and this. अब y कोऑर्डिनेट पता है, y का फॉर्मूला पहले लगेगा. k रेशियो 1 लेके सेम क्वेश्चन है. फोर्थ सम, in what ratio the join of this and this divided by the x axis. चलो ये करवाओ पहले यहां तक, उसके आगे बाद में देखेंगे. In what ratio is the point this and this divided by x axis? हाँ जी. P के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होंगे माशा? X and Y. नहीं बच्चे, x एक्सिस पे लाई कर रहा है P पॉइंट. Sorry, sir. 0 Y. X axis पे lie करते हैं तो Y 0. X दैट इज comma x 0. कॉमा 0. अब रेशियो फाइंड करना है तो k रेशियो 1. Which coordinate is there? X और Y? X. X is there. क्या वैल्यू है x की? X फाइंड करेंगे ना सर. Y से फाइंड नहीं निकालेंगे. करना. Sorry, y sir. से Y is equal to M1 Y2. देखो, x कॉमा 0 तो हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है, x कोऑर्डिनेट की नहीं पता, तो हम y का फॉर्मूला लगाएंगे. M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2. What is the value of y? 0. M1 K. into 4. So it's 3. 2. नहीं sir, it's -6. सर प्लीज M2 वहाँ पे लिख दीजिए, हमको ना, बहुत यही चीज तो सिखानी है. इतना टाइम थोड़ा होगा हमारे A पास plus 1. बच्चे. ये x1 y1 हमेशा X2 सेकंड Y2. y आता है ना. k plus 1 into 0 0 minus 6k plus 3. k plus 1 ऊपर जाके 0 ही हो गया. अब 6k इस साइड आके प्लस 6k 3 एंड k 6 upon 3 आ जाएगा ना. 3 upon 6.
3/6 आएगा. Yes. रेशियो इज 1:2. पहला आंसर आ गया. आगे उन्हें पूछा आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है. अब पी का वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है, एक्स नहीं पता ना. X find करेंगे. Yes sir. फॉर्मूला M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2. एक्स हमने फाइंड करना है, रेशियो हम फाइंड कर चुके हैं. दिस इज m1, दिस इज m2. 1 into x2 is 2, m2 2, x1 is 4 upon k plus 1 1. plus 2. 1 plus 2. 2 plus 8 upon 3. 10 upon 3. So coordinate of PR 10 upon 3, comma 0. this is answer. ये हमारा फोर्थ सम कंप्लीट हो गया. समझ आया बच्चे ये? Yes. सर हाँ जी. सर आपने x और 0 कैसे लिया समझ नहीं आया. ये जो P पॉइंट उन्होंने बोला है वो उन्होंने बोला है एक्स एक्सिस पे. ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया. एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता क्या होंगे. बोलो सर, बच्चे. x 2,0 ना. इसके 1,0. ये 0,0. ये -1,0. एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू सेम रहती है ना. दैट इज 0. ऑन एक्स एक्सिस वाई बिकम 0. एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए एक्स को एक्स रखा. हमें नहीं पता ना कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, बट वाई की वैल्यू तो पता है ना कि एक्स एक्सिस पे वाई ऑलवेज 0. अगर वाई एक्सिस बोला होता तो 0, वाई ले लेते, तब हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता होता. अब हमें वाई कोऑर्डिनेट पता है. समझे? यस सर. बस. नेक्स्ट सम यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. फिफ्थ सम अपने आप करोगे. सेम टाइप का है, वहां एक्स एक्सिस था, यहाँ वाई एक्सिस बोल दिया. Point A, B, C, D divide the line segment joining this and the origin in 5 equal parts. Find the coordinate of B and D. A, B, C, D. This point और origin को 5 equal parts में divide करना है. Jamie. यस सर. Question number 6. 5, -10 and origin. What are the coordinate of origin? 0,0. 0,0. ये कौन बोला था? माशा बोली थी. है माशा? गलती से बोल दिया. सॉरी सर. नहीं वो लगा शायद जेमी का नाम तुझे ज्यादा पसंद आ गया है. मोली सेठ. यस सर. टाइम क्या हो गया? सर आज बाहर जाना था तो इसीलिए. अच्छा तू भी बाहर जाके आई है. यस सर. कोई और भी कहाँ? गया था. अच्छा कहाँ आप गई? गए थे. मेरे पास कुल्लू मनाली का कोई बच्चा नहीं है ना, नहीं तो मैं मिलके आता. चलो 6 सम बेटा. Points A, B, C, D divide the line joining this and this and origin in 5 equal parts. चलो लाइन थोड़ी सी बड़ी बना लो. 5, -10 and 0, 0 in 5 equal parts. A, B, C and D. 1, 2, 3, 4, 5 5 इक्वल पार्ट्स हैं. फाइन. इसको मैं P1 क्यों ले लेता हूँ. कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड डी. बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है. देखो ये x1 y1 बच्चे, ये x2 y2. सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है. जैमी बी डिवाइड पी क्यू इन व्हाट विच रेशियो? सर जो k B- is to 1. नो. A, B, C, D So which- divide PQ in 5 equal parts.
देन बी डिवाइड ए बी K is पी to क्यू 5. नो बच्चे हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बी 2:5 sir. Oh, पता नहीं जैमी का नाम इतना पसंद क्यों आ रहा है सबको हाउ Sorry मेनी sir. इक्वल पार्ट 3. हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर Sir, 3. हाँ 3 है ये Sir, 2. बी के लेफ्ट साइड में बेटा 2 इक्वल पार्ट्स है ना Yes, sir. और बी के राइट साइड में हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर 2 देयर is to. Sir, 3. 1 2 3 1, 2. बी सी सी डी एंड डी 3. क्यू 3 इक्वल पार्ट्स तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 2:3 Sir, 2 ऐसे is लिख to देंगे 3. हम सीधा लिखेंगे हियर बी डिवाइड्स पी क्यू इन 2:3 therefore by using section formula x become formula लिख देना है 2 into 0 plus 3 into 0 Plus 5 3 into 0. 5. 2 plus 3. 2 plus 2 plus 2 3. Yes, sir. 2 into 0 2. Hi, 0, hi. 0, 0, 0, 0, 0, Very 0, good. sir, 0. 2 into 0 0 2 Yes, sir. x is 3 3. तो x कोऑर्डिनेट आ गया सेम वे y 2 Yes, into sir, y 0 is plus 3 into minus 10 0, 2 into minus 10. divided by 2 plus 3 2 plus 0 minus 30 मैं सीधा लिख रहा हूँ upon 5 5. Yes, sir. 6. minus 6 so therefore coordinate of b are 3 comma minus 6 now 3, Jamie comma minus 6. d पॉइंट d के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है p क्यू को Sir, 1 is to 4, if I'm not ये wrong. वन पार्ट है ना ये pd तक Yes, sir. वन पार्ट है ये नहीं, sir. 1, 2, 3. 3. 4 4. 4 is to 1. Okay. 4 equal parts are on left side of d and one part is on right side तो Right चलो side. कोऑर्डिनेट ऑफ d अब ना देखो मैं क्या कर रहा हूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 same way m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 M2. हम ऐसे भी कर सकते हैं एक ही ब्रैकेट में दोनों को जैसे यहाँ पे तो अलग अलग फाइंड किया हम इकट्ठा भी फाइंड कर सकते हैं अब इसको लेना है हमने 4 into 0 plus 1 into 5 One. upon 4 plus 1 4 plus comma 1 4 into 0 plus 1 into minus 10 to 0. 1 into minus 10 divided by minus 10. 4 Right. plus 1 4 plus 1. 0 plus 5 5 upon 5 0 minus 10 upon 5 1 comma minus 2 तो d के कोऑर्डिनेट आ No. चाहे अलग अलग जैसे यहाँ पे x3 फाइंड कर दो y3 फाइंड कर दो अलग अलग उसके बाद ब्रैकेट में लिख दो या हम इकट्ठा भी ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं अंडरस्टूड समझ आया बच्चे Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप से करनी है ये था हमारा 6th सम नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 7 Arosh Yes, sir. the line joining A and B A के कोऑर्डिनेट हमें पता है -2,6 B के कोऑर्डिनेट्स हमें सॉरी A के कोऑर्डिनेट हैं -3,-10 एंड B के कोऑर्डिनेट है -2,6 is divided by point P कोई P पॉइंट है
such that PB ratio AB is 1:5. तो PAB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? बताइए बच्चे. Arosh, Sir, first we'll find. how we can find the ratio? हमने P के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है x, y. दोनों फाइंड करनी है, हमें दोनों में से कोई भी नहीं गिवन. Sir, हमें 1x सिर्फ y ये. student. Then what is AP ratio PB? 1x y student. No. What is this, Arosh? Sir, PB. के सामने क्या है? 1. AB 5. 1 माइनस कर दिया, कितना रह गया? 4. समझ आया बच्चे कि टोटल AB 5 Yes. पार्ट्स है, PB 1 पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 4. तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगी? 4:1. इसके बाद तो फर्स्ट सम हो गया, कर लोगे. एक्स और वाई Yes, कोऑर्डिनेट्स, sir. फॉर्मूला पता है आपको. क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा ना बच्चे सबसे? ये समझ Yes, आया sir. 4:1 Yes, कैसे sir. आया? हाँ भार्गवी. सर. Yes, sir. Yes, sir. भार्गवी बोल पर. इसका माइक नहीं Yes, ऑन हो sir. रहा. ओके. वॉइस छोटे बच्चों जैसी है. Okay, sir. सर हाँ जी. आप थोड़े पतले हो गए ना सर. नहीं यार, मैं मोटा हो गया हूँ, पता है. नहीं मेरा सर. 5-6 किलो वेट बढ़ गया. हाँ फिर भी आप फिट दिख रहे हो सर. नहीं, फिट नहीं हूँ मैं. सर हमारे मैथ सर को देखा है सर, फुल इतना मस्त हट्टी कट्टे हैं सर. वो उनका बेल्ट हमेशा 45 डिग्री झुका रहता है सर. तू ना, रिकॉर्ड हो रहा है ये, पता है तेरे को? तेरे सर ने देख लिया ना. YouTube में सर. हम्म? उनको पता नहीं सर मेरा यूजर नेम. नहीं, आवाज तो पता है ना तेरी. हाँ सर बोल सकते हैं. पर वो हिंदी में बात ही नहीं करते होंगे. सर उनको आती है सर, हिंदी आती है, कन्नड़ा आती है, इंग्लिश आती है सर. ओके. 8 सम. आदित्य, Yes, sir. 5AP 2BP के इक्वल है. यहाँ पे कोई पॉइंट P है. हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. हाउ वी कैन फाइंड? सर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर. यहाँ से AP रेशो PB क्या आ जाएगा? ये AP बाय BP इक्वल्स टू सर 2/5. यस, 2 अपने प्लेस पे, 5 नीचे चला गया. यहाँ देखो, AP अपने प्लेस पे, BP Yes, sir. मल्टीप्लाई था, नीचे आ गया. 2 अपने प्लेस पे रहा, 5 नीचे आ गया. तो रिक्वायर्ड सर रेशो क्या AP की होगी? वैल्यू 2:5. अब XY फाइंड हो जाएंगे, सेम मेथड. यस सर. 9th सम. आराध्या, Yes, sir. तेरा दूसरा नाम क्या था? स्नेहा. स्नेहा था ना? स्नेहा. Yes, sir. ओके. सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, मैं नहीं करवाऊंगा. हमने फर्स्ट का सी पार्ट किया था, सेम है, देख लो बस. कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2. आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. x इज इक्वल टू 2 मतलब y का हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता. सिंपली मैं फिगर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, एंड नथिंग एल्स. -3 -1 5,7 AB जो P पॉइंट है बेटा, वो x इज इक्वल टू 2 लाइन पे लाई करता है. तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? So what? आराध्या, जो P पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 2 लाइन पे लाई कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बताइए बच्चे. So 2/1. 2, y. Sorry. ठीक है. x अगर y इक्वल टू 2 लिखा होता तो x, 2 लिख देते हम. समझे? अब रेशियो फाइंड करना है, हो जाएगा. Yes, कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे? x कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट? sir. X coordinate. यस, x कोऑर्डिनेट का यूज करके
हम के की वैल्यू फाइंड करें। के क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड रेशो। रेशो आ गया, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर देना है, हो जाएगा। Yes, sir. सेम है बच्चे। नेक्स्ट सम 10th, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग A and B divided by the line y is equal to 2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 2। तो y कोऑर्डिनेट का यूज करके हमने रेशियो फाइंड करेंगे, समझे Yes, sir. क्या? 11th सम, आराध्या, Yes, sir. हमें फिगर गिवन है एक। द पॉइंट P54 -4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB एज शो इन फिगर। के 10 तक ही कर लें आज एक बार, बोलो। Yes, sir. 10 तक ही कर लेते हैं। 10 तक कर लो, और मॉर्निंग बेटा 5:30 लगाऊंगा क्लास में, ओके? Yes, sir. मॉर्निंग कितने से सॉरी, मॉर्निंग टाइमिंग्स क्या है सर? 5:30 to 6:15, 45 मिनट्स NFI। सर हाँ जी। मॉर्निंग क्लास होगी? नहीं, मैंने तो फास्ट ही बोली थी, अभी सुनाई नहीं दिया आपको? हाँ हैं? अभी मैंने क्या बोला था कि मॉर्निंग 5:30 to 6:15, ओके 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 फाइन फाइन फाइन। ठीक है? तो बी रेडी मॉर्निंग में, ओके? Thank you, अभी मेरा sir. सारा प्लान बस अब खत्म, अब यहाँ पे ही हूँ मैं। इलेक्शन में हो गए, घूम भी सर अब आया। रेगुलर क्लासेस होंगी ना? हाँ जी, अब रेगुलर ही होंगे, ओके? Sir, Okay. the Sir, why school भी morning हो also, सकता sir. है। सॉरी, क्या बोला बच्चे? जैमी, Sir, why morning also? या we have more class morning also, we have the class। कल चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, मॉर्निंग और इवनिंग 2 क्लासेस लगेंगे तो कल फिनिश हो जाएगा। सर कितनी है? एक्सरसाइजेज हैं? 2 एक्सरसाइजेस। ओके सर। Sir, सर चलो, गुड न्यूज़ है सर। हाँ जी, sir, height and सर distance. वो भी करेंगे, सर सारी करेंगे। हाँ जी, मैं ना सर स्टेट लेवल चेस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हो गया सर, सेलेक्ट हो गया। वेरी गुड। पार्टी आज दूंगा सर। जून जुलाई 2 और 3 को है सर, वो वाला ठीक मेरा टूर्नामेंट। ठीक ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर, ओके बाय।